बैठे अपने वीडियोस को ऑन करिए सब। उत्कर्ष, करिश्मा, अक्षत, गर्वित एंड समृद्धि। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक सारे समझ में आ गए वंशिका? कोई डाउट तो नहीं? किसी को भी कोई प्रॉपर किसी उसमें कॉन्सेप्ट में डाउट तो नहीं? ओके। दो चीजें आज हम करेंगे, एक मिनट प्लीज बात नहीं। आज जब आपके पास अटेंडेंस शीट आएगी तो आपको एक और काम करना है। उस अटेंडेंस शीट पर अपने नाम के आगे आपको लिखना है एनी टॉपिक अदर देन फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि वो हमारा शुरू हो रहा है फ्राइडे से। कल छुट्टी है आपकी, देखिए कल आपकी छुट्टी है, आप एंजॉय करिए अपनी थर्सडे को। कल के बाद जो फ्राइडे है, फ्राइडे से हम फाइनेंशियल मार्केट शुरू करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, मंडे होली है, एंजॉय करिए, ठीक है? ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक है, किसी भी चैप्टर का टॉपिक है, तो आप उसको लिखिए। मैं आपको उसकी क्लासेस या तो मैं लूंगा या भाई मैं, मतलब मैक्सिमम क्लासेस मैं ही लूंगा। अगर एक आध जैसे अगर अब कोई बच्चा आया, अभी कौन था वो, हाँ जी ये सेठी जी, ये कह रही है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक बार फिर करा दो, ठीक है? पूरा चैप्टर फिर से करा दो, न्यूमेरिकल छोड़ दो और साथ करा दो। तो ऐसी जगह पे मैं शायद थोड़ा सा क्लासेस को डाइवर्ट करूं, ठीक है? तो ये हमारा रहेगा। मैं ऑर्गेनाइजिंग भी शुरू करने वाला हूँ मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम सैटरडे, ठीक है? तो वो भी अगर आप में से कोई करना चाहे तो कर सकता है ऑफलाइन, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज। ये सब अच्छा एक शीट देना, एक शीट आप कोई रहने दो, कौन वो दे। तो ये शीट सर्कुलेट करो अपने नाम के आगे, और अगर आपको लगता नहीं मेरे को सब आता है तो नो डाउट्स है, चलो चलो निकाल लियो कोई, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले बच्चों कल हमने किया था 1, 2 एंड 4, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग आइए, थर्ड नहीं करेंगे, पहले आइए 5th क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट जो हमने कल किया था। जल्दी से फिनिश करेंगे असाइनमेंट को। 5th क्वेश्चन पे सब बच्चे 5th क्वेश्चन पे आ जाइए। और बिल्कुल शर्म मत करना अगर आप पूरी की पूरी बीएसटी भी लिख दो, है ठीक है सर? ये चैप्टर 1 से लेकर 12 तक सारे करा दो सर। नहीं ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, कोई कोई शर्म की बात नहीं है। ऑल टॉपिक्स ऐसे नहीं, नाम लिखो सारे टॉपिक्स के, फिर मैं मानू ऑल टॉपिक्स क्या होता है। ओके चलिए बच्चों, अच्छा प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। क्या हुआ, तानिया को समझ नहीं आया था भूमिका कल? आई नहीं ना क्लास है? ओके शुरू करते हैं। अ कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पता नहीं किस बच्चे के पेपर का क्वेश्चन था, किसी के स्कूल के पेपर का क्वेश्चन था। अ कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेंजेस बिटवीन 9 to 12%, ये चल रहा है, ठीक है? द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस फॉर विच इट इज thinking to take a debt from a commercial bank and financial institutions. The following two proposals are available to it. The company's financial managers are confused as to which option to choose from. Advise them with proper reasoning regarding which option is better. मैं जिससे पूछूंगा, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब दे और सब जवाब ना दे। लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक available at the rate of 7%, or loan from a financial institution which is available at the rate of 13%. आप मुझे रीजनिंग भी चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, मेरा सवाल है जसप्रीत से। तो जसप्रीत आराम से सोच के बताइए कि आपके हिसाब से दे शुड गो विद ऑप्शन ए और दे शुड गो विद ऑप्शन बी एंड वाई। वाई इज द मोर इंपॉर्टेंट आंसर, तो बता ही दोगे। वाई बताना है। बहुत ही अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बताइए, नहीं समझ आ रहा? कोई नहीं आप ऐसा करिए, दिव्यांश से भी आप बताओ। ए वाई ऑप्शन ए। एक मिनट उत्कर्ष, एक मिनट, हाँ बताओ दिव्यांश। नहीं एक मिनट आप बताओ क्या कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी आप भूमिका आप कह रहे थे आंसर क्या कह रहे थे, बताओ। देखिए बहुत ही इजी है हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं इसका पूरा डिक्टेट करूंगा आंसर, रुक जाओ पहले सुन लो क्यों। अगर मेरा आरओआई दे रखा है क्वेश्चन में जो कि 9 से 12% रेंज पे रहता है, तो मिनिमम 9% है, ठीक है? अगर मैं 7% वाला लोन लेता हूं, 7% वाला लोन लेता हूं, तब तो वो सिचुएशन कौन सी सिचुएशन, दैट आरओआई शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली, ये फुलफिल होती है, यस और नो? और अगर मैं 12% जो दूसरा लोन है, अगर मैं वो वाला लोन लेता हूं, तो क्या ये सिचुएशन फुलफिल होती है? नहीं होती। तो अगर मैं सेकंड से लोन लूंगा,
क्या वर्कशीट चाहिए क्या? हाँ मैं दे रहा, एक सेकंड में दे रहा। अगर मैं दूसरे से लोन लूंगा तो हमारी वो सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाएगी और हम ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप ऑफलाइन जो बैठे आपको सब समझ आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? आपको करिश्मा समझ में आया समृद्धि? चलिए आपको आता है आंसर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका आंसर मैं डिक्टेट कराऊं तो प्लीज लिखना शुरू करिए। मैं शीट ला, आप ऐसा ये देना प्रमोद। कोई तरीका बताओ बच्चों को बढ़िया वाली क्लास करा देगा। मैं इस वक्त तुम मतलब यही कोशिश करता हूँ सर, मैं तो कि क्लास थोड़ा सा वो बनाऊं, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बनाओ, जो जोक्स वोक्स यही करते हैं और तो कुछ नहीं। आउटडेटेड हो जाते हैं बस। मैं तो किसी बच्चे को पकड़ लो उसी के कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मनन सर से पूछो सर, मनन सर इस प्रोजेक्ट में फिट है, मतलब वो तो हर जगह से, हर जगह अनडिस्प्यूटेड लीडर। चलिए बच्चों लिखिए, सिंस कंपनीज आरओआई, लिखिए सिंस कंपनीज आरओआई, since companies ROI ranges between 9 to 12%, since companies ROI ranges between 9 to 12%, it is advisable to take, it is advisable to take a loan from since companies ROI ranges between 9 to 12%, it is advisable to take loan only from option A. Full stop. As in this case, as in this case, as in this case, the ROI will be, as in this case, the ROI will be more than the, as in this case, the ROI will be more than the rate of interest on debt. Rate of interest on debt. The company will thus able to enjoy, the company will thus able to enjoy favorable financial position. The company will thus able to enjoy favorable financial position and can take the advantage of, and can take the advantage of, the company will thus able to enjoy favorable financial position and can take the advantage of favorable financial position and can take the advantage of trading on equity to increase the EPS. Trading on equity to increase the EPS. अटेंडेंस शीट कहाँ गई? हाँ पीछे दो, अब सेकंड पैराग्राफ से लिखो, सेकंड पैराग्राफ से लिखो, if the company go with option B, if the company go with option B, the return on investment will be less than, the return on investment will be less than the rate of interest on debt, the return on investment will be less than the rate of interest on debt, and the company will face unfavorable financial position, and company will face unfavorable financial position. The return on investment will be less than the rate of interest on debt, and the company will face unfavorable financial position, which will lead to, which will lead to, which will lead to a fall in the EPS, which is not advisable. Which will lead to a fall in the EPS, which is not advisable.
चलिए आइए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी एंटरप्राइजेस wants to start a new business. ABC Enterprises wants to start a new business of manufacturing luxurious cutlery items in Delhi. लिखिए सब लोगों को पहले वाला हो गया ना सबका, ठीक है? चलिए इधर आइए। आप शेयर कर, क्या शीट नहीं है क्या पीछे? आप भी फोन से देख रहे हो, आपके पास शीट नहीं है? मेरे वाली हाँ है, तो आप आपके पास, तो आप एक दे दो ना इनको शीट, एक इनको दे दो, आप दोनों एक से शेयर कर दो, ठीक? The ABC Enterprise wants to start a new business of manufacturing luxurious cutlery items in Delhi, for which it requires an investment of 60 lakhs. It has the following two options to raise: to raise entire funds by issuing equity, to raise rupees 40 lakhs from 15% bank loan, and the rest by issuing equity of rupees 10 each. The company's EBIT is 12%. 12%. Oh, sorry, 12 लाख। ये तो ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सिंपल है ना, ये वो कर दो जल्दी से। ये तो बहुत ही सिंपल, इसमें कोई नया पॉइंट ही नहीं है। देखते हैं जरा कौन करता है, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन वाले भी कर, सॉरी ऑनलाइन वाले भी करें। जल्दी से मेरे को दोनों का ईपीएस सुनना है, दोनों ऑप्शंस का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे है। अब इससे पहले हमारा 5th हुआ था, वो मैंने आंसर डिक्टेट किया था, वो आपके आंसर आप किसी से लिख लेना, आप ये रिकॉर्डिंग लिख लेना। अटेंडेंस शीट कहां तक पहुंची? पीछे बात करें, सब करेंगे, जिसने कर रखा है वो भी करे, जिसने आजकल में नहीं किया वो करे। मैं ज्यादा 5 मिनट्स दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट्स। कितना लंबा चौथा, तो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट क्या है? कोई डिस्कशन नहीं करेगा, अपना करे सब। हम इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप लोग ना अपने टॉपिक्स लिख के मेरे को एसएमएस कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये टॉपिक हमारे को करवा दीजिए, ठीक है ना? ऑफलाइन के तो मैंने एक शीट में लिखवा लिया, आप लोग भी कर दीजिए, फिर जैसे उनकी क्लासेस होगी आपको बता देंगे। करो भाई, दक्ष तो नहीं करो, नहीं कर नहीं रहा, सिंपल है वो। आपने अभी आजकल में किया है क्वेश्चन, कल ही कर दो, करो खुद करो, खुद करो, अपने आप करो। अपने आप करिए बच्चों, हो गया? बहुत ही सिंपल है, स्टार्टिंग करिए 12 लाख से। हो गया नहीं? अच्छा फाइनेंशियल मार्केट्स का नाम मत लिखना, क्योंकि वो तो करना ही है। तब आप है कोर्स में, मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया था, एक्चुअली है क्या उस टॉपिक के साथ। वो पहले तो मई में जो आया था डिलीटेड में आ गया था, उसके बाद सीबीएसई ने रिवाइज निकाला था सिलेबस इस साल का, उसमें भी था, तो उसमें बड़ी वो है, मतलब अभी भी डाउट है, वो करना है। मैं उसकी एक ऑफलाइन क्लास भी रखता हूं। हाँ नहीं, वो है कोर्स में आपको करना है। वो एक्चुअली स्कूल वाले भी इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा वैसे छोड़ ही देगा, तो अगर उसको प्री बोर्ड्स में दिख जाएगा ना तो वो नहीं छोड़ेगा उसको, उस टॉपिक को। हो गया? चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं जरा एक बार, करिश्मा आपका हो गया क्वेश्चन? सर जस्ट 1 मिनट। करिए। तो मुझको भूमिका आप बताइए, बिफोर सॉरी ऑप्शन ए कर ही रही हूँ, करो। 7.4 है ऑप्शन ए में। ओके, उत्कर्ष ऑप्शन बी का कितना है? बी सर का ऑप्शन बी में मुझे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता लगे कितने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स डी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 6 + 4 अभी देखते हैं, या सिर्फ 2? अभी रुक जा मतलब सिर्फ 2 लाख या 6 लाख? अरे रुक जा अभी करते हैं, रुक जा। सर
हाँ जी Yes, करिश्मा, sir. Okay. बी का बताइए, 0.18. बी का क्या है 0 पॉइंट, क्या कह रहे हो? 0.18. चलिए भूमिका हो गया। चलिए बच्चों जल्दी उतरिए, अभी मैं बस वेट जस्ट हुआ। हाँ निकालो ना, ईपीएस निकालना है यार, ये तो मेरे को गड़बड़ लगती है मामला, बेसिक क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तुम लोग। कितना आया था अभी ए और बी का नहीं ए में 1.4, बी में 2.1। भैया, ये करिश्मा कैसे आपका गलत, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, मजा नहीं आया मेरे को। और आप बताओ कितना 2.1 किसी का, चलो भूमिका कितना आया, भूमिका बताओ क्वेश्चन। ऑप्शन ए का तो आ गया, सबका आ गया, बहुत इजी है, करो जल्दी करो। करिश्मा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, यहाँ पे देखिए। Yes. और मेरे को मिस्टेक बताना क्या है, ठीक है। देखिए बच्चों, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ यहाँ देखिए 12 कितना है ऑप्शन बी का 2.1 आंसर। देखिए 12 लाख से हमने शुरू किया, यहाँ देखिए सब, ठीक है। इंटायर फंड्स को वो शेयर से लेगा, ठीक है, 12 लाख के 12 लाख शेयर से लेगा, तो इसका मतलब डेट तो जीरो हो गई। ईबीटी कितना हो गया 12 लाख, इसमें से टैक्स माइनस करो, टैक्स की परसेंटेज क्या है 30%, 3,60,000। यस तो सर, ये कितना आ गया, ईएटी आ गया 840, 8,40,000। प्रेफरेंस नहीं है इसलिए मैं लिख ही दूं, यस सर, प्रेफरेंस जीरो, ईएई आ गया 8,40,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स बताइए मेरे को, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने 6 लाख। 6 लाख। अब आपका कितना आ गया ईपीएस 8,40,000 डिवाइड बाय 6 लाख कितना आ गया 1.4। ये तो ऑलमोस्ट सबका सही, 1.4। 1 पॉइंट इस करेक्ट आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्यों आपका गलत हो रहा है। करिश्मा का 0.87 आ रहा है, ऑनलाइन बच्चा है यहाँ पे, किसने, कोई शर्म नहीं, मेरे को सबका देख, मेरे को बताइए 2.1 किसका नहीं आया, इसने किया नहीं अभी, आपका भी नहीं हुआ, चलो जल्दी करो, आपकी 2.1 आ गया, दोनों आपका तो हो गया, आपका भी 2.1, ये गड़बड़ वहां मत करना, वहां ये नहीं दिखते, वहां वैसे दिख लगते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। किसी का 2.1 से डिफर आ रहा हो, सबके 2.1 आ गए, चलिए देखते हैं जल्दी से। देखिए इंटरेस्ट वो क्या कह रहे हैं कि 40 लाख का लोन लेगा 15% का, तो 40 लाख का 15% कितना होता है 6 लाख, तो ये आपको माइनस हो गया 6 लाख आ गया, टैक्स का ये 6 लाख का 30% 1,80,000, ये कितना आ गया 320 सॉरी 420 1,80,000। हाँ। अब एक बात कहो, उत्कर्ष आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर शेयर्स कितने हैं, एक बात बता, 40 लाख हट गए 20 लाख बचे, 20 लाख को डिवाइड बाय 10 कर तो 2 लाख शेयर्स है, आई बात समझ में उत्कर्ष, 2 लाख है, 2 लाख शेयर्स है, तो आ गया ये कितना आ जाएगा 2.1। करिश्मा आपकी क्या गलती थी, Calculation error था बस, बाकी सही 2.1। था. क्या गलती, कैलकुलेशन, Calculation error. ये तो बिल्कुल तो ब्लंडर है, ये समझ में आया। देखो बच्चों, देखिए देखो आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है, और एक सिंपल क्वेश्चन में भी छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इग्नोर करो, करो प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके बाद मेरे को आपको एक क्वेश्चन लिखवाना भी है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया सबका, तो बस जल्दी करो। चलिए बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, बिग बॉस एंटरटेनर्स लिमिटेड इज अ गेम शो क्रिएशन हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ बातें कम काम ज्यादा 40 lakhs and a term loan of 60 lakhs। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 1 करोड़ हो गया 1 CR। The company is planning to raise an additional loan of 10 lakhs to buy back its 1 lakh equity shares। लैंग्वेज पे कंफ्यूज मत होना, आप क्वेश्चन को समझना, वो क्या रहे, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 40 लाख की इक्विटी है, 60 लाख की डेट, अभी बस ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब हम 10 लाख रुपए और रेज करेंगे, तो 60 से 70 लाख करेंगे,
क्योंकि हमें अपने 1 लाख शेयर्स को बाय बैक करना है। तो जो शेयर्स अभी 40 लाख रुपए के हैं, मतलब कितने शेयर है 40 लाख रुपए के? 4 लाख। तो हम 1 लाख खरीदना चाहते हैं 10 रुपए के हिसाब से वापस, और लोन इशू करना चाहते हैं, बस ये बात। ठीक है, इसमें लिखा है शुड द कंपनी गो विद बाय बैक और नॉट। हमारा दिमाग वही चलेगा, हम ईपीएस बिफोर बाय बैक, ईपीएस आफ्टर बाय बैक निकालने के। अगर ईपीएस बढ़ता है आफ्टर बाय बैक तब जाना चाहिए अदरवाइज। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और डू इट, सीधा करना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ ही करेंगे, मैं आपसे वैल्यूज पूछूंगा, आप मेरे को बताएंगे। तो देखिए, बिफोर बाय बैक मैं बीबी लिख देता हूं, आफ्टर बाय बैक एबी लिख देता हूं। कंपनी का वो कितना ईबीआईटी 10 लाख दोनों केसेस में। हाँ जी बेटा, मैम बायबैक से शेयर कम होते हैं। बायबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी वापस ले लिया ना, आपको इशू करा के कंपनी वापस दे दो, शेयर्स कम हो जाए। माइनस इंटरेस्ट। पहले लोन कितना था? पहले 60 लाख का लोन था, 60 लाख का लोन था। 60 लाख का कितना 1% कितना होता है? 4,80,000। पहले बिफोर वाला करते हैं, तो ये कितना आ गया? ईबीटी ईएटी 5,20,000। 5,20,000। टैक्स कितना दे रखा है? 30% कितना हो जाएगा बताइए? 30%, 1,56,000। 1,56,000 माइनस करके बताइए कितना आया? 3,64,000। रेफरेंस डिविडेंड है ही, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, 364 आ गया। शेयर्स कितने हैं पहले बताइए मेरे को, बिफोर बायबैक शेयर्स कितने हैं? 1 करोड़। 4 लाख। 4 लाख। आप हमेशा एक एस्टेरिक लगा के लिख के आएंगे, आप हमेशा एक एस्टेरिक लगा के लिख के आएंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच, या कहीं पे भी एक फुटनोट लिख के आएंगे। यहां तक समझ आया कि कोई जल्दबाजी नहीं? यहां तक समझ में आया सबको कि नहीं? बिल्कुल नहीं घबराना, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। जसप्रीत समझ आई? वंशिता, आर्यन, यश, ठीक है, दिव्यांशी। अब क्या होगा समझिए, ऑनलाइन समझ आया सबको? समझी थी? उत्कर्ष, अक्षत, दैविक? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। करिश्मा, मैम करिश्मा को एक बार फोन करना है, लीव हो गई गलती से, देखना इसको। करिश्मा से बात करना एक बार। हाँ जी सर। ओके, अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब लोन बढ़ा रहे हैं 10 लाख रुपए से, तो अब लोन कितने का हो जाएगा? 60 से 70 आ गई मोमेंटली 70 लाख। हाँ, तो 70 लाख का 8% कितना होता है? 5,60,000। तो ये माइनस करके कितना आया? 4,40,000। टैक्स बताइए। 1,32,000। ये कितना आ गया? 132। 3,08,000। अब मेरे को शेयर बताइए कितना है? कितना है शेयर? 3 लाख। समझ में आ गए? बायबैक का मतलब क्या होता है? हमने शेयर्स खरीद लिए वापस, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि कंपनी के बढ़ गए, हमें देखना है कि पब्लिक के पास कितने, कंपनी के बढ़ गए, हाँ पब्लिक के पास कितने। ठीक है, तो ये हो गया 3 लाख। तो बताइए कितना, इसका पहले वाले का ईपीएस कितना था? पहले वाले का कितना था? और इसका बाद वाले का 1.02। तो यस, वी शुड गो विद द बायबैक। तो इसमें देखो एक बार समझ आया? समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था, देखो कितना इजी था, कुछ भी नया पॉइंट नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ी बढ़ा दी, बायबैक लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है बच्चों, एक बार कंप्लीट करिए। अभी तक देखो हमने कितने क्वेश्चन किए? 5 ये 6 पुरानी वाली बुक में से 11 क्वेश्चन हो गए हर तरीके के। एक क्वेश्चन में डिक्टेट करा होगा, अगेन अ गुड क्वेश्चन, वो डिक्टेट करा होगा। उसके बाद मेरे को लगता है हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स की कोई प्रैक्टिस करने की कहीं से जरूरत, ठीक है, कहीं से भी जरूरत नहीं है। अगर किसी का ये बचा है तो वो कर दीजिए। करिश्मा देखो समझ आया आपको? देखो या वो अटेंडेंस शीट है, वो मेरे को देता, मैं एक बार बोल भी देता हूँ, कोई कॉमन टॉपिक्स होएगा तो हम उसकी क्लास का अभी डिस्कस भी करते हैं। सबने लिख दिया ना नाम इसमें? देखो जो मेरे पास आ रहे हैं टॉपिक्स वगैरह देख लीजिए, ये बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया है। चैप्टर 5, 7, 8 वानी ने लिख दिया 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तपस में ने सिर्फ प्रिंसिपल्स करने हैं। दक्ष ने थोड़ी सी रहम किया, सर डायरेक्टिंग का तो मार्केटिंग, कंज्यूमर, कंट्रोलिंग, नेचर, प्रिंसिपल्स, तो थोड़ा बड़ा लिख दिया। वर्षा प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स बहुत बच्चों करना है, कितने बच्चों करना है?
प्रिंसिपल से तो ऑफलाइन ही करा देते एक बार। जसप्रीत को मार्केटिंग या जसप्रीत अभी किया था मार्केटिंग हमने क्लास कोर्स में फरवरी एंड में। आप कहाँ थी? मैसेज नहीं आते आपके पास ग्रुप पे? अभी तब नहीं थे मतलब सहज को ठीक है। बी के एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यूज का डिस्कस करो असाइनमेंट या एमसी या पूरा नए करवा। अच्छा ठीक है। मतलब एक कहावत थी ना बचपन में सुनी थी, एक उंगली पकड़ाई पूरा हाथ ही खींचा करवा रहा है तो सारे लिख देते हैं। क्या जाने करवा लेगा, ये भी बेटा हम भी बेटे आके बैठ जाएंगे। मेरा आपका तो पता नहीं, मेरा घर बार सब कुछ है ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा नहीं करवा देंगे कोई, आप ही तो हो मतलब घर से करवा लेना। अच्छा ये नहीं मतलब बाहर से करवा लेना, बाहर से करवा लेना। चलिए कोई नहीं, कहते हैं इसको, ये बहुत अच्छा होता है। आगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मार्केट सब भी लिख दिया। चलो कोई नहीं। ओके बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखो। चलिए इसको कहाँ लिखोगे? इसे असाइनमेंट में लिख लो, जगह है तो। हाँ क्वेश्चन लिख लो। द प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, द प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 lakhs. The present earnings of the company before interest and tax is 10 lakhs. The company 10 lakhs. Full stop. क्या हुआ ना उसका? मत बोले जाना, बोले मत, क्यों बोले जा रहे? मत बोले जाना। कौन बोले जा रहे हैं? क्यों क्यों बोले जा रहे हैं? मत बोले जाना, मत बोले। चलिए नेक्स्ट लाइन से द कंपनी, शुरू से अब क्यों बोले जा रहे हैं? आपको चेंज जा रहे हैं। हाँ ये अच्छी जा रही है, आराम से कंट्रोल, डीप ब्रेथ। चलो चुप चुप। ओके ओके, ये तो बिल्कुल ही ऐसे लड़ रहे हैं मतलब बिग बॉस की तरह। छोटी सी चिंगारी छेड़ी नहीं कर रहा है, मैं काफी फैन हूं। आइए, द प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 lakhs. The company wants to increase its total capital investment. The company wants to increase its total capital investment by 50. The company wants to increase its total capital investment by 50%. फोटो ले लोगे बच्चों के आके आगे से काम लगाने के लिए, एक बार आके ले लो, कहते हम आपको चाहिए अपने रिकॉर्ड से, ठीक है? अभी काम करके आ जाओ मेरे पास। 15 या 50 नहीं लोगी, शर्म आ रही है क्या? सिर्फ हम कोई शर्म की बात नहीं, बाहर से ले लो, करो क्या कर ले। चलो the company wants to increase its total capital investment by 50% through an additional investment of 10% debentures. Through an additional issue of 10% debentures. Full stop. At present, the total capital of the company is rupees 50 lakhs. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। At present, the total capital of the company is 50 lakhs, out of which 40 lakhs have been raised through equity. Out of which 40 lakhs have been raised through equity, and the rest through 10% debentures. And the rest through 10% debentures. Full stop. The tax is levied at 40%. क्या हुआ? कहाँ तक डिफरेंस? Equity and the rest through 10% debentures. Full stop. The tax is levied at 40%. Full stop.
Face value of an equity share is rupees 10. Face value of an equity share is rupees 10, and that of debenture is rupees 100. Of equity share is rupees 10, and that of debenture is rupees 100. आइए अब उसके नीचे लिखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का. Assuming the rate of return on investment, assuming the rate of return on investment, first part क्वेश्चन का लिखो. Assuming the rate of return on investment to be same, comma, calculate the projected EPS. Calculate the projected EPS of the company. Calculate the projected EPS of the company issuing additional debentures. Issuing additional debentures. Show your calculations carefully. Second part लिखिए. ये तो first part हो गया. Show all your calculations carefully. Second part लिखिए. Do you think additional debentures? Show your calculations carefully. Second part लिखिए. Do you think the company has taken the right decision? Do you think the company has taken the right decision by choosing debt to raise further capital? By choosing debt to raise further capital. Question mark. Also name the concept underlying this decision. Question mark. Also name by choosing debt to raise further capital. Question mark. Also underline the concept. Name the concept underlying this decision. बच्चों ऐसा है ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाऊंगा लेकिन let's test your knowledge. अभी करते हैं. मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ. जिस बच्चे का हो जाए वो मुझे बुलाए, मैं उसका ईपीएस चेक कर दूँ. ठीक है. हाँ, नेम द कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग दिस डिसीजन और अपने आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर. बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन को करिए. लिखिए आपने. ठीक है. मैं वैसे बोर्ड पे कराऊंगा लेकिन लेट्स सी कि किसको ये क्वेश्चन मतलब किससे हो जाता है. ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले भी जल्दी से करिए. जिसका हो रहा है वो अपना हाथ खड़ा करिए, मतलब हैंड रेज करिए. आपको सर इसमें इनवाइट क्या होना? सर सब कुछ दे रखा है. जो क्वेश्चन आपके सामने कुछ मिसिंग नहीं है. सर फर्स्ट लाइन में दे रखा है ईबीआईटी. इट्स अ गुड क्वेश्चन. फर्स्ट लाइन में देख रखा है ईबीआईटी. द प्रेजेंट कंपनी ईबीआईटी 10 लाख. अच्छा हाँ हाँ. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. लेट्स सी. करो बिल्कुल ही हाथ छोड़ छोड़ दिए. सरेंडर नहीं, ऐसे नहीं करो. शुरू करो. कुछ भी क्या दिया क्या दिया था. दे रखा है फेस वैल्यू. बेटा इसको बहुत चीजें कंफ्यूज करने के देते हैं. आप करो तो आपको जो समझ आ गया आप करो. तो आप घबराओ मत, भरोसा रखो. करो, करने से होगा. हाँ जी. बातें मत करो यार. जितना समझ आ रहा है अपना आप करो. क्वेश्चन को अगर आप तरीके से स्टेप वाइज करोगे
कोई दिक्कत नहीं। हुआ? करो ट्राई करो। Yes. अंजुत कर। सर अंजुत मत। सर प्रेजेंट का 1.35 आया है। ओके, और आफ्टर का? अभी आफ्टर का भी निकालना है। हाँ, आउट ऑफ प्रेजेंट का नहीं। हाँ जी बेटा, हो गया? कितना कितना आया? देखो। हाँ बाकी ठीक। After is long. Before 5,40,000 divided by 4 lakh कितना होता है? 0.135 या 1.35? ये तो इसको तो गलती कैलकुलेशन की, ये गलत। सर फिर से 1.35 क्वेश्चन। हाँ ठीक किया। पर बिफोर से या आफ्टर गलत है। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। इतना छोटा सा पॉइंट आप सब दो बच्चों ने दिखाया, दोनों ने एक डेढ़ सेम गलती की है। तेरे स्कूल में कितने मार्क्स है? 8 चैप्टर के गया था। कितने? 55। तो 8 क्यों करके गए? नहीं, 8 उस 8 में से क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होगा? मतलब 55 से आउट ऑफ कितने में से है? 60 में से। तो अच्छा है, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया। अभी लेके दिखाना नहीं किसी को, करने दो इनको। हाँ करो करो करो, मैं आपके लिए देख सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास सर में आफ्टर का 0.975 आया है। क्या क्या है मेरा आंसर? 0.975 आफ्टर का 7.975। 0.97। हाँ नहीं सर, नहीं गलत है। गलत है। गलत है, गलत। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का हुआ है और उसको चॉकलेट दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज जैसे भैया नहीं आए, मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में पक्की। नहीं हुई ना याद, मेरे को याद जनरल से लाइन है बड़ी बड़ी वाली। हाउ अबाउट बॉर्नविल? कोई आप बता दो अपना कौन सा आपको। डेरी मिल्क बड़ी वाली या सिल्क? हाँ मैं याद आ गया मेरे को। ये तो नेक्स्ट क्लास में जाए, जस्ट बिकॉज तू आता है क्लास में और अपनी इतनी वो कराते हैं, ये तो नेक्स्ट क्लास में जाए। करो करो, क्यों रुक बैठ गए? गलती नहीं मिल रही, इतना कॉन्फिडेंस। सही। लेकिन अब आपको चॉकलेट छोटी वाली मिलेगी क्योंकि आप सेकंड हो गए, ठीक है? अब आज है ना नेक्स्ट क्लास में दोनों गलत। और गलती भी वही, सबकी वही गलती हो रही है। इतना मजा आ रहा है मेरे को। और कोई इसका तो यार मैं इससे पता कैसे वो पूछा क्यों था मैंने से, क्योंकि मेरे को नहीं चॉकलेट नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मतलब शक्ल से मेरे को नहीं थी उम्मीद, लेकिन अब तेरा आंसर देख के मुझे लगा ही कैन स्कोर 95 प्लस। ये क्या लिखा था?
1.7 बिल्कुल सही है। 3 बच्चों को चॉकलेट मिलेगी, एक सबसे बड़ी, फिर 2 एक साइज की छोटी छोटी, और कोई एक साइज की इतना है। देखो दोनों ने साथ ही की है। आपका आंसर नहीं मिलता है तो कभी भी। ये क्या लिखा है? ठीक है, बढ़िया। 4 बच्चे, मैं जरा नाम इसका याद रखूंगा। 4 आदमी, और कोई? बस 2 मिनट और आपके पास। ऑनलाइन वाले कोई आंसर देना चाहिए आफ्टर का? करिश्मा, जब 4 बच्चों को यहाँ पे चॉकलेट मिलती है, आप आंसर दे दो, मैं आपके घर कोरियर करवा दूंगा। बताइए आपका। हाँ, EBIT गलत है, स्टार्टिंग ही गलत है। उसका आंसर दो करिश्मा, समृद्धि। 0.52 0.52 चलिए बच्चों, यहाँ देखिए, आइए। सर 2 मिनट। 2 मिनट और, चल कोई 2 मिनट। सर 1 मिनट तो है। हाँ 1 मिनट है सर, 1 मिनट है। चलो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 4 बच्चों का हुआ भी है। अभी तक 4 का हुआ है, सिर्फ करेक्ट आंसर आफ्टर वाला। फ्रेश गलती मिली, हो गया। कितना आ रहा है आफ्टर का? अभी कर, मैं एक हिंट देता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन EBIT सेम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट सेम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम में फर्क होता है। याद रखना इस टाइम। अगर ये चीज समझ आ गई तो शायद आप गलती पकड़ लो। There is a difference between return on investment to be same और rate of return on investment to be same। आ गया? स्टार्टिंग कहाँ से किए? चलिए ठीक है, आपको जेम्स मिल जाएगी क्योंकि आपने हिंट के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में पक्का लेके आऊंगा। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट तो सबका सही भी था, सही था, तो एक बार जल्दी से कर देते हैं। शुरुआत की 10 लाख से। जिसका प्रेजेंट भी नहीं हुआ घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट कितना है, अभी हमारा लोन कितना है? 10 लाख। 10 लाख का मतलब है, हाँ 10 लाख का लोन है और 10% के हिसाब से 1 लाख। ये चीज सबको समझ में आ गई? ये तो किसी के मन में डाउट नहीं है ना? EBT आपका आ गया 9 लाख माइनस टैक्स। कितना है टैक्स? सर 3,60,000। 3,60,000। ये आपका आ गया EAT 5,40,000। 5,40,000। मैं इसको यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ। EPS is equal to 5,40,000। मेरे को बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं पहले? 4,40 लाख के, तो ये आ गया 1.35। ये तो ऑलमोस्ट सब बच्चों का ठीक था। अब मेरी बात को सुनिए, इधर देखिए, सब देखिए। अभी कंपनी की कैपिटल है 50 लाख और एक लाइन लिखी है, द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज 50%। ठीक है, तो 50 लाख की अभी है और वो 50% और इंक्रीज करना चाहते हैं 25 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 75 लाख। और उन्होंने एक लाइन लिखी है, आज फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो assuming the rate of return on investment, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, to be same। अब मेरी बात को सुनना, अभी कितना कमा रही है कंपनी? 10 लाख। कितना लगा के? 50 लाख। 10 लाख कमा रही है, कितना लगा के? 50 लाख। तो अभी रिटर्न कितनी चल रही है? 50 लाख। कितना? 20%। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? 10 लाख कमा रही है 50 लाख लगा के, तो रिटर्न कितनी चल रही है? 20%। समझ में आई करिश्मा? उत्कर्ष, अब 75 लाख से 20% कितना होएगा? 15 लाख। ये बात बताइए, ये ही गलती करी है आप में से। क्या 15 लाख? हाँ वो देखते हैं, आओ नीचे आओ, नीचे आते। पहले बताइए, समझ में आई सबको? कोई शर्म नहीं। Yes, sir. सबको नहीं। उसका सब समझ में आ गई गलती? हाँ सर, यही होगी। हाँ जी, यही होगी सर गलती। अब आगे यही गलती है, सिर्फ यही गलती है। करिश्मा समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब वो 25 लाख के लोन और ले रहे हैं, तो पहले कितने का था? 10 प्लस 25 35 लाख। 35 लाख के 10% 3.5 लाख। ये कितना हो गया? 11.5 लाख। 3,00,000। सर हाँ 11,50,000। एक सेकंड,
सर पहले 10 लाख का लोन से समझ आ गया, 25 लाख को एडिशनल 25 लाख इशू करना है ना डिबेंचर्स, तो 25 लाख प्लस 10 लाख 35 लाख ये बता दो। ठीक है, कंपनी में बोला है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगा बिफोर आफ्टर। पहले 50 लाख की कैपिटल पे 10 लाख कमा लेते, इसका मतलब कमाई का रेट क्या 20%। अब 75 लाख की कैपिटल है तो 20% कितना? सुनो रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखो, रिटर्न इन्वेस्टमेंट 20% आ गया, देखो रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखो, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 20% है इज इक्वल टू x अपॉन 75 लाख इनटू 100, ये आपको 15 लाख। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अभी आपका अब आप नंदी आप कह रहे हो अभी गलती हुई है इसमें, समझ है? ओके तो ये आ गया 4,60,000, ये आ गया 6,90,000, 6,90,000 डिवाइड बाय 4 लाख दैट कम्स आउट टू बी 1.725। बताइए यस और नो? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंडफुल था। अब इसका आंसर पहला का तो हो गया, तो आपका आंसर कैसे होगा वो देखिए। पहले का आप लिखोगे प्रोजेक्टेड EPS 1.725, सेकंड पार्ट का आंसर कैसे लिखोगे? यस लिखो, यस यस the company has taken the right decision, yes the company has taken the right decision by choose। अब देखो बच्चों फर्स्ट टाइम पे बहुत कम बच्चों को सही निकला, वहां तो कोई बताने नहीं आएगा ना, तो प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल रीडिंग सच। ठीक है, एक छोटी सी गलती क्या है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपने रिटर्न इन्वेस्टमेंट सेम बहुत बच्चों ने मतलब बहुत क्वेश्चन हमने किया है सेम, तो आप गलत नहीं सोच रहे, आप सही सोच रहे, ऐसा हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन आपको पता चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा काम डाउन रहिए, ये नहीं कि बड़ा ऊपर ऊपर क्वेश्चन करना है। तो यस द कंपनी हैज टेकन द राइट डिसीजन in choosing debt to raise further capital, this is because the company's EPS is increasing, as the company is enjoying favorable financial position, और वो आप करके दिखाओगे, ROI वाली पूरा लिख के दिखाओगे। ROI कितना है? 20%, which is more than the 10% rate of interest on debt, yes or no? वो पूरा आपको पता ही है सारा, है ना? वो आप लिख के दिखाओ। And also underline the concept here used highlighted here is trading on equity। उसके बाद में मैंने आपको एक पैराग्राफ इस वीकेंड में करवाया था ना, एक डेफिनेशन और दो उसकी कंडीशंस वो लिखी। अब बच्चों आपको मैं अभी 5 मिनट और 5-7 मिनट है ना, 5-7 मिनट है, सिर्फ 5-7 मिनट दे रहा हूँ, इस बुक पे आ जाओ। ये लाया सब एक है सब टेबल पे, गलत बात है, फोटो लो अभी लो, इसके बाद से ये दो क्वेश्चन अभी करके दिखाने हैं आपको। अब सुनिए आप पेज नंबर इस पर आ जाओ, लास्ट जब इस पे छुट्टी करें और कुछ नहीं करना हमें, ये लास्ट में आ जाओ, एग्जांपल 1 और 2 अभी करना है। देखिए किसके पास नहीं है फोटो लो अपने फोन पे, अभी करो बेटा, ये बस आप लोग भी अभी करिए रिवीजन बॉन्ड का एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 हमने कर लिया है, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 करिए अभी। जिस आप बच्चे फोटोज ले लो जल्दी से, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा इन क्वेश्चंस पे, आंसर दे रखा है, आंसर नहीं देखोगे आप, आंसर नहीं देखोगे, अपना मैच करोगे एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल, और उस पर मुझे 2 1 मार्कर्स लिखवाने हैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक के एंड ऑफ द चैप्टर एंड एंड ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, चलिए जल्दी से करो आप भी करो, आपने नहीं करा फोन नहीं है किसी के पास, चलिए ले और एक यार मेरा फोन उस पर चल रहा है ना, मैंने डाला, कोई और बच्चा डाल नहीं डाल, तो उसमें मत डालो और बच्चे, आप देख लो ना, आपके पास हो गया, अरेंज हो गया, आप लोगों के पास है, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है आप लोगों के पास, आपको वैसा सही है ना, वैसा सही करो, वैसा सही करो, आपको उसमें ना 1 मिनट इधर नहीं है, आप आ गए, आप आ गए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर जल्दी करिए, एग्जांपल 1 and 2 आंसर नहीं देखना, बिल्कुल आंसर नहीं देखना सर। हाँ जी बेटा कृष्णा
सर क्वेश्चन की फोटो डाल दो। मैम आपको रिवीजन समझिए आपके पास नहीं है? नहीं सर। अच्छा यार एक बच्चा ग्रुप में डाल दो, आप ऐसा करो क्रैश कोर्स वाला कौन सा बच्चा बैठा हुआ है? उमंग आप बैठे हो ना, आप डाल दो ग्रुप में, डाल दो क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में डाल दो। प्लीज डिस्कशन नहीं, बहुत इजी है, वही टाइप से टॉप कर चुके हैं। प्लीज नो डिस्कशन। क्या हुआ? जल्दी करो। क्यों नहीं कर रहे धन्या, क्या हो गया? नहीं कर रहे हो आप, करो। बिल्कुल डिस्कशन नहीं, अपने आप जो डिस्कशन कर रहा है वो बोर्ड्स में बिल्कुल फेल है। हाँ जी मैम। अभी रुक जाओ मेरा ना थोड़ा सा, जब शुरू होगा तब उससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि मेरा हाँ जी ठीक है, उनका 2 से है ना, मैं अपना 7-8 से दूंगा। बिल्कुल बातें नहीं। बेटा जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छुट्टी पाओगे, जल्दी करो। बहुत इजी लग रहे थे ना क्वेश्चंस, लेकिन हो नहीं रहे तुम लोगों से। क्या गलत है? नहीं नहीं ये तो हाँ अच्छा आंसर देखो तुम लोग, आंसर गलत है इसका। बड़ी गड़बड़ होगी। चलो क्या क्वेश्चन करो ना, आंसर गलत, आंसर की मिस प्रिंटिंग है, वो गलत नहीं है, टाइपिंग है, टाइपिंग कोई टाइपिंग एरर हो गया। हाँ उसको डेल कर दो। नहीं मुझे तो चेंज तो लाना ही पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी हो। ठीक है आपने 12 से करो, आप 12 से करो। इसको हाँ नहीं वो ऐसा ही है, कोई नहीं एक नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो न्यूमेरिकल कोई नहीं करेगा, वो सिर्फ प्लान्स भी देखेगी। लेकिन हाँ ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। टाइपिंग एरर हो गया, मैंने तो सही नहीं अच्छी सही बात नहीं है, इतने बच्चों में बढ़ गई वो। यार सही तो सही दिया तो उसको यार कैसे किया? इस आंसर मत देखिएगा ऑनलाइन वाले, तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको एक और चॉकलेट मिलनी चाहिए मिस्टेक निकालने के लिए। चलिए हुआ किसी का फर्स्ट क्वेश्चन, हुआ किसी का फर्स्ट पार्ट?
किसी का हुआ फर्स्ट एग्जांपल? बीस लाख पे 20 लाख का 15% कितना होगा? तुम करो अभी, मेरे को मैं अभी अपना करूंगा इसको, रुक जाओ। वैसे मैंने जानबूझ के गलतियां की, तुम आंसर क्यों देख रहे हो? तुम्हें मैंने आंसर देखने को कहा है? पता नहीं मैं क्या कर रहा था जब मैंने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा बनाया। मैंने ऐसा ध्यान तो रखा था, और ध्यान इधर उधर भटक गया। हाँ जी बेटा, फोन उठा लो, फोन उठा लो, क्या बात है? इतना पूछ रहे हो आज की क्लास में, बड़ा टच हो गया, फोन उठा के बाहर चले जाते हो। मेरी बुक किसके पास है? कर रहे हो तुम लोग? देना बुक देना। बुक देना। चलिए करते हैं शुरू। तो बताइए आपके लिए कितना आया? और बिफोर का तो है ही पॉइंट, बिफोर की कैलकुलेशन ठीक है? नहीं, पॉइंट 0.36। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, इसमें ना मेरे आंसर में दो टाइपिंग मिस्टेक है। एक तो इंटरेस्ट जो है वो 3,60,000 है, और एक और है ना गलती, वो कितने? 3 लाख। हाँ, वो कितना है प्रेफरेंशियल का? 3 लाख। तो दो गलतियां इसमें, उसको छोड़ दीजिए। आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन की कैलकुलेशन देखिए, 10,50,000 लेस इंटरेस्ट माइनस किया 3,60,000, तो ये कितना आएगा बताना जरा? 6,90,000। इसमें से माइनस किया टैक्स कितना आएगा? 207,000। इसको माइनस किया कितना आ गया? 2,07,000। 4,80,000। 83। और इसमें से माइनस किया 3 लाख, तो ये हो गया हमारा 1,83,000। ठीक है, और इसको डिवाइड किया 5 लाख से, तो ये आ गया 0.36। और बिफोर वाली कैलकुलेशन ठीक है, रिवर्स ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर टेलिंग मी एंड एनलाइटनिंग मी विद सच अ बिग मिस्टेक ब्लंडर दैट आई कमिटेड। चलिए ठीक है, एग्जांपल 2 करिए बस। हाँ नहीं यार, लेकिन ये एक्चुअली में ये बुक पता नहीं कहाँ गई है यार। अच्छा नहीं, पहले से बता सकते हैं? दोस्तों में बांट, बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी। अरे वो बता रहा था कोई बच्चा कि ये किसी के ऑफलाइन एग्जाम चल रहे थे, तो ये बॉयज वॉशरूम में रखी हुई थी वो। बड़ा सही हुआ है क्या? उसका दो अब क्या, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बहुत वैल्यूएबल बुक है। हाँ, और छोटे छोटे करा दो ना, मित्रों बुक जेब में रखने के लिए। हाँ, बस यही बचे हैं। हाँ ठीक है, चलिए सेकंड करिए जल्दी से। क्या बेटा? प्रीवियस ईयर रिवर्स कैलकुलेशन चलिए किसने? मैं पद बता दूंगा। हाँ, प्रीवियस ईयर सही है। ये लो बुक, जस्ट टेलिंग। करो नंदिनी, बताओ उसको एक बार प्रीवियस ईयर कैसा। आपने मैसेज में, आपने ग्रुप में फोटो भेज दी थी? आपने ग्रुप में फोटो भेजी? चलिए सेकंड एग्जांपल 2 सही है, करो जल्दी करो। एग्जांपल 2 करो जल्दी करो। एग्जांपल 2।
जल्दी करिए, सेम है क्वेश्चन। ये इतना टाइम लगा रहे हैं इसको ढूंढने में कि बच कैसे जाए हम इस क्वेश्चन को करने से। क्या है? चलिए अब एक बार आइए, अगर बच्चों ये ना सेम क्वेश्चन का रखा है तो जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया रहने दीजिए। कम टू दिस बुक, और मेरी बुक वापस करो और इसमें एक क्वेश्चन लिखना है कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक पे आ जाइए। एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक पे आ जाइए। मेरी बुक वापस करें, तो मेरी बुक लेके बैठे, मेरी गलती निकाले जा रही है। चलिए, अरे नहीं तुम्हारी बुक पर सही होगा, ये तो मेरी वो थी पहले प्रूफ के लिए मंगवाई थी, देखो चलो नहीं वो मेरी गलती थी, यही गलती थी। उसके बाद नहीं समझ गया किससे क्या होगा मतलब। अच्छा एक बार बताओ, जब ये समझ तो मैं क्या करूँगा फिर बैठ के? नहीं किया होगा, नहीं वो गलती नहीं, एक्चुअली मैंने ये गलती सही करी थी, उसने शायद ठीक ही नहीं किया। सबकी बुक में ये गलती। चलो कोई आइए जल्दी से आइए। बेटा ट्रेडिंग सॉरी इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 क्वेश्चन लिखने हैं बस। एक बार आइए, मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में पे क्वेश्चन वो छुड़वाया था और एक पॉइंट हमने नहीं रीड किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला। वो मैंने बोला था कि मैं न्यूमेरिकल से बात करूंगा, तो वो दिन आगे आ गया। 4th पॉइंट इलस्ट्रेशन सॉरी पेज नंबर 9.10। कंपनी का अगर आरओआई ज्यादा होएगा तो कंपनी को डेट लेना चाहिए, यस और नो? ठीक है ना, तो लिखिए मतलब पढ़िए, इफ द आरओआई ऑफ द कंपनी इज हायर इट कैन चूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज द ईपीएस। तो आप फ्लो चार्ट में आ जाइए, 2 पॉइंट्स बनाइए, इफ आरओआई इज हायर देन डेट, इफ आरओआई इज लोअर देन इक्विटी। इफ आरओआई इज हायर देन डेट। इस बार देखो बच्चों, हाँ इस पेज में मेरे को सबकी फोटोज चाहिए, इस वाले पेज, ये इसी पेज ये ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर की टॉपिक के पास एक क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वहां पे एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए इन्वर्टेड कॉलम्स में। हाँ 2 लाइन एक क्वेश्चन लिखिए, 2 लाइनों में क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए डिसाइडिंग अबाउट the relative proportion of the different types of funds, deciding about the relative proportion of the different types of funds in the capital of the company, is affected by deciding about the relative proportion of different types of funds in the capital of the company is affected by various factors, full stop, inverted commas close. Identify the concept and also state the various factors. तो मेरा सवाल अब आपसे ये है बच्चों, इस टॉपिक क्वेश्चन में आंसर फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए या कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाई? मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाई? उत्कर्ष बताइए, ऑनलाइन वाले आप अभी आपसे पूछता हूं क्यों? उत्कर्ष आंसर बताओ क्या होना चाहिए? सर क्या इसका? हां जी सर आप में से किसने बोला कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर कौन चाहिए? अरे आपने बोला क्यों लगा? एग्जैक्टली इसका आंसर कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि एक इसमें 2 वर्ड यूज हुए रिलेटिव प्रोपोर्शन को अंडरलाइन। समझ में आ गई? अच्छा ये ऑनलाइन वाला कोई वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था जो भी हमने किया था एग्जांपल 1? ओके अब बच्चों 2 अनाउंसमेंट सुन लीजिए, फिर मैं इनको रिलेटिव प्रोपोर्शन नहीं होता उसको, बस रिलेटिव मैंने आपको बताया था, जब हम एग्जैक्टली चूज करेंगे कितना कहां से आएगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। याद करो, एक स्टोरी भी लिखवाई थी, याद है वो फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट। रिलेटिव मतलब एग्जैक्ट बता रहे हो कितना कहां से आएगा। 2 मिनट में ओके सुनिए। अब बच्चों हमारा लास्ट 1-2 अनाउंसमेंट सुन लीजिए, ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आया, काफी अच्छा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, जो जिसमें से मेरे ख्याल से आप में से सभी आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है ना।
तो फ्राइडे सेम टाइम ही रख लेते, मेरे को लगता है टाइम सही चल रहा है। दो सेकंड अप्रैल के बाद चेंज करेंगे, देयर इज अ रीजन कि सेकंड अप्रैल के बाद शाम को न्यू बैच शुरू हो रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो हम वो चेंज कर देंगे, अभी आप सेकंड अप्रैल तक ये रख लेते हैं शाम को 6 का, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट परसों शाम को 6-7 मिलते हैं। नेक्स्ट बार फ्राइडे को सुबह आप लोगों का टेस्ट है, जैसे आपको बताया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आके सुबह दो। कौन आएगा? बहुत अच्छा, आपको उसको मतलब अच्छा टेस्ट है, जो नहीं दे सकता वो टेस्ट दे जाए और घर से, ठीक है। ऑल ओके, किसी को रुकना फ्राइडे 7 बजे 6 बजे फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। चलिए हम फ्राइडे मिलते हैं। किसी को ऑनलाइन में कुछ ना तो प्लीज मेरे को मैसेज, और आप लोगों में सारे